हेलो क्लास 5। आज हम लोग करेंगे लेसन 6, द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। एक बूढ़ा व्यक्ति और उसका पोता। डू योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव विद यू? क्या आपके दादाजी और दादी जी आपके संग रहते हैं? हाउ ओल्ड आर दे? उनकी उम्र क्या है? डू दे गो आउट टू वर्क समवेयर? क्या वह काम पर कहीं बाहर जाते हैं काम करने के लिए? हाउ डू यू हेल्प देम? आप उनकी मदद कैसे करते हो? मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक टू डू विद देम। ऐसी चीज़ों की सूची बनाओ। लिस्ट मतलब सूची बनाओ जो काम आप उनके संग करना पसंद करते हैं। तो जैसे कि बच्चों, बहुत बारी हम अपने दादा दादी जी के संग बैठ के खेलते हैं, कभी पढ़ते हैं या उनसे कहानियाँ सुनते हैं। तो आपको भी इसी तरह जो भी काम आपको अपने दादा दादी जी के संग करना पसंद है, उसका आप एक लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली दिखाई गई है। ये एक छोटा सा बच्चा है और ये इंसान उसका पापा है और ये उसकी मम्मी है। और ये जो बूढ़ा इंसान यहाँ पे दिख रहा है, ये इस बच्चे के दादाजी हैं। देयर वॉज एन ओल्ड मैन। एक समय पे एक बूढ़ा आदमी था। His eyes had become dim. उसकी आंखें कमजोर हो गई थी। He could not hear properly. उनको ठीक से सुनाई भी नहीं देता था। एंड हिज नीज ट्रेम्बल्ड। और उनके घुटने जो थे वो क्या करते थे, कांपते थे। जब भी वो खड़े होते होंगे या चलते होंगे तो कांपते होंगे। वेन ही सैट एट द टेबल। जब वह टेबल पर बैठे। ही हैड डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग द स्पून। उनको चम्मच पकड़ने में मुश्किल होता था। ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ और लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ। और वो जो सूप हुआ करता था, उसको वह टेबल क्लॉथ, वो जो कपड़ा जिससे कि टेबल ढका हुआ था, उसके ऊपर वो सूप उनसे गिर जाता था, बिखर जाता था। एंड लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ। और वो सूप उनके मुंह से भी बाहर निकल आता था। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वर डिस्गस्टेड एट दिस। और उनके ये बात उनके बेटे और बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। दे मेड द ओल्ड मैन सिट इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। उन्होंने उस बूढ़े इंसान को किचन में ले जाके एक कोने में बिठा दिया, स्टोव के पीछे खाना देके। दे गेव हिम हिज फूड इन एन अर्दनवेयर बाउल। और उन्होंने उनको खाना दिया एक मिट्टी के बने हुए बर्तन में, कटोरे में। और नॉट इवन इनफ ऑफ इट। और वो भी उनको पूरा नहीं दिया। द ओल्ड मैन यूज टू लुक एट द टेबल विद हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स। वो जो बूढ़ा इंसान था, वो टेबल की तरफ अपने बेटे बहू को टेबल पे बैठ के खाता देखता था, आंखों में आंसू भरकर। वंस हिज ट्रेमलिंग हैंड्स कुड नॉट होल्ड द बाउल। एक बार उसके ट्रेमलिंग हैंड्स मतलब कांपते हुए हाथ बर्तन को पकड़ नहीं सके। एंड इट फेल टू द ग्राउंड एंड ब्रोक। और वह ग्राउंड पे गिर गया और टूट गया। तो एक बार क्या हुआ कि उस उनके जो कांपते हाथ थे, वो उस बर्तन को संभाल नहीं सके और ग्राउंड पे गिर गए। सॉरी, जमीन पे गिर गए और टूट गए। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ स्कोल्डेड हिम। उसके जो बेटा बहू थे, दोनों ने मिलकर उनको डांटा। बट ही सेड नथिंग एंड ओनली साइड। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस बूढ़े इंसान ने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ आहें भरा। देन दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल। फिर वह दोनों बेटा और बहू क्या किए कि इस बूढ़े इंसान के लिए एक बहुत ही चीप यानी कि कम दाम का लकड़ी का बर्तन ले आए। आउट ऑफ विच ही हैड टू ईट। और उसी लकड़ी के बर्तन से इस बूढ़े इंसान को खाना था। One day, the young man and his wife were sitting in their drawing room. एक दिन वो जवान आदमी और उसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, बाहर वाले कमरे में बैठे हुए थे। Suddenly, their little son, who was 4 years old, began to gather some pieces of wood. अचानक में उनका छोटा सा बेटा जो कि 4 साल का था,
अचानक में क्या करने लगा, कुछ लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करने लगा, गैदर करने लगा। देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर। फिर वह उस लकड़ी के टुकड़ों को जमीन पर सजाने लगा। वॉट आर यू डूइंग देयर? आस्क्ड द फादर। उसके पिता ने उससे पूछा, वो जो छोटे बच्चे का पिता था उसने पूछा कि तुम वहां पे क्या कर रहे हो? आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल, आंसर द चाइल्ड। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं एक छोटा सा बर्तन बना रहा हूँ, फॉर फादर एंड मदर टू ईट व्हेन आई एम बिग। किनके लिए बना रहा हूँ? अपने माता पिता के लिए, ताकि वह इसी लकड़ी के बर्तन से खा सके जब वह बच्चा खुद के लिए बोलता है कि जब वह बड़ा हो जाऊं। The man and his wife looked at each other for a while and began to cry. तो वो जो आदमी था और वो जो बच्चा, सॉरी, वो जो आदमी था और उसकी जो पत्नी थी, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ दो घड़ी के लिए देखा और रोने लग गए, began to cry. They realized how they have been ill treating their father. और उनको उस समय रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ कि वो किस तरह से अपने फादर के संग, अपने बूढ़े बाप के संग बदसलूकी कर रहे थे, उसे इल ट्रीट कर रहे थे। एंड सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर देयर सन। और अपने ही बेटे के सामने एक गलत उदाहरण रख रहे थे, उसे गलत चीज सिखा रहे थे अपने ही गलत कर्मों से। रियलाइजिंग दिस, दे टूक द ग्रैंडफादर टू द टेबल। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, वो ग्रैंडफादर को, यानी कि उस बच्चे के दादाजी को, टेबल तक ले गए। फ्रॉम डैट डे दे ऑलवेज लेट, और उस दिन से ही दे लेट हिम ईट विद देम, उन लोगों ने उस दादाजी को, बूढ़े इंसान को, अपने संग खाने के लिए परमिशन दे दी। एंड सेड नथिंग इवन इफ ही स्पिल्ड फूड ऑन हिमसेल्फ और ऑन द टेबल। और उसके बाद जब भी अगर ग्रैंडफादर से या उस बूढ़े इंसान से खाना गिर जाता था या बिखर जाता था खुद के ऊपर या टेबल के ऊपर, तो वो लोग उस बूढ़े इंसान को या अपने पिता को कभी भी कुछ नहीं बोलते थे। वर्ड्स टू नो, कुछ एक शब्द। डीम, डिम, कमजोर, वीक, जैसे कि नजर कमजोर हो जाना। प्रॉपरली, ठीक तरीके से, सही तरीके से। सेटिस्फैक्टरली, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे। शुक, शेक होना कोई चीज। डिस्गस्टेड, फेड अप, उब जाना किसी चीज से। अर्दनवेयर, मिट्टी के बने हुए बर्तन। पॉट्स मेड ऑफ क्ले, मतलब मट्टी के बने हुए बर्तन। इसको अर्दन इसलिए बोलते हैं, अर्थ मतलब मट्टी, मट्टी के बने हुए बर्तन। बाउल, बर्तन। कटोरा, कंटेनर, मतलब जिसमें, कंटेनर मतलब जिसमें जो कोई चीज डाला जा सके, रखा जा सके। साइड, करहाने लगा। एक्सप्रेस्ड ग्रीफ और सोरो, मतलब करहाने लगा। कोई इंसान को जब बहुत तकलीफ होती है तो बिना कुछ बोले करहाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? साइड। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।